कुछ साल पहले दुनिया ने कोरोना वायरस नाम की महामारी का सामना किया है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला, दुनिया में कोहराम मचा दिया। और अभी हम इस महामारी से पूरी तरीके से उभरे भी नहीं थे कि एक और वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है, और वो है H1N1 वायरस। H1N1 जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर अपने पैर इसने पसारने शुरू कर दिए हैं और लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस ने किया था। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में 16 राज्यों में 516 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आए हैं और 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई हैं, जहां पर 4 लोगों की जान गई, जबकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एक एक मौत हुई है। तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, देश में एक बार फिर स्वाइन फ्लू की दहशत अब देखने को मिल रही है। 8 राज्यों में तेजी से H1N1 वायरस बढ़ रहा है। जनवरी में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली, कर्नाटक और केरल में हालात बेहद सीरियस हैं, गंभीर बने हुए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जनवरी 2025 में ही 16 राज्यों में 516 लोग संक्रमित हुए हैं। जिस तरीके से कोरोना की महामारी से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कुछ उसी तरीके से स्वाइन फ्लू के आंकड़े भी अब सामने आए हैं। कहां वायरस फैला है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। जिस तरीके से लगातार ये अपने पैर पसार रहा है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां तक ये पहुंचा है, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। NCDC की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि दिल्ली, कर्नाटक में स्थिति बेहद खराब है। दिल्ली और कर्नाटक, केरल से इसकी शुरुआत हुई, कहां तक ये फैला है। केरल और तमिलनाडु में भी स्थिति अब खराब होती चली जा रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी को भी अब अलर्ट कर दिया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तक इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। NCDC ने अब आपको ये बताया है कि गुजरात में भी अलर्ट है और साथ ही कर्नाटक, दिल्ली में भी निगरानी बढ़ाने का यहाँ पर अनुरोध लगातार किया गया है। देखिए, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो NCDC ने कहा है कि 2024 में 20,414 लोग संक्रमित हुए थे। ये देखिए, 20,414 लोग संक्रमित हुए थे, ये NCDC की रिपोर्ट में सामने आया है। वहीं 2024 में स्वाइन फ्लू से 347 लोगों की मौत हुई थी, 347 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राज्य और साथ ही कितने केसेस हैं ये भी आपको बता दें। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे। दिल्ली में 40 केस, पुडुचेरी में 32, महाराष्ट्र में 21, वहीं गुजरात से 14 केसेस अभी तक सामने आए हैं, तमिलनाडु से 209 केस, कर्नाटक से 76, केरल से 48, वहीं जम्मू कश्मीर में भी 18 केस सामने आए हैं। ये देखिए राज्य और कितने केसेस, और साथ ही बचाव के तरीके भी आपको बता दें। किस तरीके से स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हाथों को बार बार धोएं, खांसने और छींकने के बाद अपने हाथ तुरंत धोएं। जिस तरीके से पहले हमने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया था, कुछ उसी तरीके से सैनिटाइजर अपने साथ रखें। फ्लू के लक्षण हो तो बीमार लोगों से दूर रहें, बीमार लोगों से दूरी बनाएं। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को ढक लें। जिस तरीके से हमने पहले भी मास्क का उपयोग किया था, सैनिटाइजर का उपयोग किया था, कुछ उसी तरीके से मुंह और नाक को टिश्यू या फिर अपनी कोहनी से ढक लें जब भी आप खांसें या छींकें। इसका खास तौर पर ख्याल रखें। साथ ही जो लोग बीमार हैं उनसे एक उचित दूरी बनाए रखें। आइए स्वाइन फ्लू के लक्षण भी आपको बताएं। बुखार सबसे पहला लक्षण है, बुखार। अगर आपको बुखार होता है या फिर आपको खांसी आती है, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि स्वाइन फ्लू के आखिर लक्षण क्या क्या हैं। गले में खराश हो तो भी आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है, जाकर तुरंत ही अपना चेकअप करवाएं। ये तमाम लक्षण हम आपको बता रहे हैं। नाक बहना या फिर बंद होना, ये भी स्वाइन फ्लू का लक्षण है। ये तमाम लक्षण, और इनमें से अगर 2 से 3 लक्षण एक साथ अगर आपको हो, शरीर में आपके दर्द हो, शरीर टूटना जैसा आपको एहसास हो, तो भी आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है। तुरंत जाके अपना चेकअप करवाएं। थकान, अगर आपको एक्सेसिव थकान है, फटीग महसूस हो रहा है, तो वो भी स्वाइन फ्लू का एक लक्षण हो सकता है। ये तमाम लक्षण हम आपको बता रहे हैं। उल्टी या दस्त जैसा भी अगर आपको महसूस हो तो भी आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है, जाकर अपना टेस्ट कराएं। ये तमाम लक्षण हमने आपको बताए। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेश चावला, संयुक्त सचिव IMA, वहीं पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई, अध्यक्ष हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के। आइए उन दोनों से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो डॉक्टर नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सिम्टम्स हमने बताए, किस तरीके से बचाव करें ये भी हमने बताया, लेकिन इसके सिम्टम्स लगभग फ्लू से सिमिलर ही हैं जो आम फ्लू होता है। और अभी तो कई लोगों को कोविड भी हो रहा है, तो ऐसे में कैसे पता लगेगा कि ये कोविड है या स्वाइन फ्लू है? देखिए हर्षा, सिंस इट इज अ पब्लिक चैनल तो मैं कुछ बातें स्पष्ट करूंगा। आपने कहा ये कोरोना के बाद
एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्वाइन फ्लू आज से 10 साल पहले भी था, जैसे 14 साल पहले भी था, तो लेकिन लेट केस लिमिटेड होते थे। अब इसका दोबारा से आना, ऐसे अब सर्ज होना, और जैसा कि ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, वो हर इंसान के मन में डर होता है। कोरोना का नाम सुनते ही, स्वाइन फ्लू का नाम सुनते ही लोग डरते हैं, मुझे तो नहीं हो जाएगा। और दुख की बात या खुशी की बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई एपिडेमिक हमें नजर नहीं आ रहा। सो इट इज वेरी क्लियर, यस, वी शुड बी विजिलेंट। आम आदमी दिल्ली एनसीआर में उसको एक ऐसा फीवर टाइप होता है जो वायरल फ्लू या